स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट की वीडियो में स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करी थी कि कितने स्टेप में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो हमने फ्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। आमतौर पे 15 माह से और 2 वर्ष तक जो एज होती है उसमें जो भाषा का विकास होता है वो हम लोग लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में समझ लेते हैं। हाँ कि ये बात जो है वो हमारी इस स्टेप पर आ जाती है। तो जब हम इस स्पीच के बारे में बात करेंगे, इन भाषा के जो चरण हैं इनके बारे में बात करते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो चुका होता है, थोड़ा सा उसको भाषा की नॉलेज होने लगती है। कोई बोल रहा है तो वो कान लगा के सुन सकता है, कोई अगर कुछ कह रहा है तो वो उस बात को अपनी आंखों को, अगर कोई कहीं से आवाज आ रही है तो वो अपनी आंखों को घुमा सकता है कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है, तो वो समझ जाता है कि कहीं से भाषा का प्रयोग हो रहा है, कोई मुझसे कुछ बोल रहा है, कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है। तो इसमें भी कई चरण हैं। जब हम लोग लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में जाते हैं तो उसमें भी कई चरण हैं। उसमें जो पहला चरण है वो है भाषा अवबोध। भाषा अवबोध में सबसे पहले तो ये बात आती है कि बालक भाषा के प्रति सचेत हो जाता है। सचेत का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको भाषा का ज्ञान होने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये कहीं से शोर आ रहा है तो वो ध्यान लगा के सुनने लगता है। कहीं से कुछ आप अगर उससे बात कर रहे हो, उसको नहीं पता है कि वो आप क्या उससे बात कर रहे हो, लेकिन तब भी वो आपकी बात को सुनता है, आपकी बात को वो समझ रहा होता है कि वो कुछ तो है जो कोई मुझसे बात कर रहा है ना। आप उसको अगर थोड़ा खिलाते हो प्यार से कि हाँ आप मान लो कुछ भी आप बच्चे से बात कर रहे हो, या अगर आपका जो लैंग्वेज है कुछ गुस्से का हो रहा है, अरे तुमने ऐसा करा, क्यों किया, तो वो ना उस आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके हाव भाव हैं, उनसे उस बात को समझने की कोशिश करने लगता है कि कहाँ पर वो भाषा का अवबोध उसको हो रहा है। तो इस चरण में बालक हमारी कही हुई बात को, जो हम उससे कहना चाह रहे हैं या जो हम उससे बातें कर रहे हैं, घर के लोग जो बात कर रहे हैं, जो उसे शोर सुनाई दे रहा है, आप देखना बच्चा आजकल का टीवी भी बहुत ध्यान से उसी डायरेक्शन में उसका जो फेस है वो घूम जाता है जहां से उसको साउंड की वो होती है, उसको पता है कि यहाँ से साउंड आवाज आ रहा है, यहाँ से कुछ पिक्चर चल रही है, कुछ बातें हो रही है, तो वो अपना जो चेहरा है ना वो उस साइड में ही घुमा लेता है। अब तो मोबाइल्स में बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो छोटे बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि मोबाइल दे देते हैं और बच्चा मोबाइल को देखता रहता है। बहुत छोटे बच्चों के संग ये बातें हो रही हैं, लेकिन ये बातें सही नहीं है। तो उसमें भी बच्चा ये मोबाइल पे आपकी वीडियोस को नहीं देख रहा है, ना वो आपकी बात को मोबाइल पे समझ पा रहा है। हाँ वो ये देख रहा है कि कहीं से साउंड आ रहा है, उस साउंड में कुछ चीजें हैं, तो वो उसकी जो भाषा है उसका अवबोध उसके अंदर हो रहा है कि कहीं से कुछ साउंड का कुछ तो इंडिकेट उसको करा जा रहा है। तो ये होता है भाषा अवबोध। दूसरे क्रम में आता है शब्दावली का निर्माण। जो वोकैबलरी जो डेवलप होती हैं वो ये क्रम हो जाता है। अब वोकैबलरी में बच्चा शब्दों को समझने लगता है। आजा कहते हैं हम लोग, जैसे ना इशारों से बच्चों को बातें करवाते हैं, आजा, या कुछ भी कहना चाहते हैं कि मम, या कुछ भी मम्मी पापा, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो भी वोकैबलरी होती है वो बच्चा कैच करने लगता है। फिर वो उसी बात को बच्चा भी कहता है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, तो कहते हैं कि कोई भी अगर बातें होती है तो वो हम लोग बच्चे को कहते हैं, तो वो बच्चा भी समझने की कोशिश करता है और उसका वो उच्चारण करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं भी उस बात को बोलूं। कभी क्लियर नहीं बोल पाता है, कभी हम लोग मजे मजे में उससे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन हाँ वो कहना चाहता है, अपने इशारे भी दिखाएगा। या कुछ भी हम लोग एक मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए कि अगर 4 लोग हमारे गेस्ट लोग आए हैं तो हम लोग कहते हैं भैया नमस्ते करो, नमस्ते कर लो, हेलो कर लो, हेलो कर लो, तो उसे पता है हेलो कैसे करना है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो हम लोग उसे ट्रेन करते हैं शब्दों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से
वोकैबुलरी के माध्यम से हम लोग उसे ट्रेट करते हैं, बहुत छोटे शब्दों का उसके अंदर पावर जगाते हैं कि वो कैसे उसका अनुकरण करे और कैसे उसके अंदर जो है वो जो वोकैबुलरी की जो नॉलेज होती है वो उसके अंदर जागृत हो। अभी हम लोग मान लो कोई बच्चा छोटा सा है, अब वो बैठा हुआ है, हमने उसको बिठा रखा है, क्योंकि आमतौर पे 1.5 से 2 साल का बच्चा बैठ लेता है, चल लेता है। तो अगर कोई चीज वो छू रहा है तो हम कहते हैं नहीं 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 बच्चा ऐसे मत करो, या नहीं नहीं, तो वो समझ जाता है, उसका हाथ वहीं रुक जाता है। वो समझ लेता है कि हाँ कुछ ऐसा ये कहा जा रहा है कि मुझे उसको नहीं करना है। तो छोटे छोटे वोकैबुलरी होते हैं, शब्दकोश के शब्द होते हैं जो बच्चा पहले सीखना शुरू कर देता है और उसके बाद में उसके अंदर भाषा का निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद में आता है वाक्य संगठन का क्रम। सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने की बात फिर आ जाती है। अब जब शब्दों का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, जब बच्चा शब्दों को समझने लगता है, तब हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को उसको बुलवाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के भाषा की प्रैक्टिस में, बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में या बच्चों की और भी क्रिएटिविटी में घर के लोगों का, परिवार के लोगों का, फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। हम ना बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बहुत जैसा हम ट्रीट करेंगे, अगर बच्चा सामान्य बच्चा है, कोई प्रॉब्लम अगर बच्चे में है तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनको घर के लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी कैचिंग पावर को ऐसे जगाते हैं कि बच्चा रैपिडली स्पीडली हर बात को समझने लगता है। 2 साल के बाद 3 साल से लेके 5 साल के बीच के बच्चे में ये वाक्य संगठन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलती है। अब वाक्य संगठन जब होता है तो उसमें हम कई शब्दों को मिला के वाक्य को बना बना के बच्चे को कहते हैं, तो बच्चा फिर उस चीज को कहता है। या कभी कभी हम नहीं भी कहते हैं तो वो कोशिश करके वो वाक्यों को पूरा भी करता है कि मम्मी आ जा, पापा आ जा, बाय जल्दी आना, मतलब इस टाइप से, जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वो इस टाइप से कुछ वाक्यों को हम लोग उसके सामने रखते हैं और वो वाक्यों को बोलना चाहता है। अभी वाक्य वो हो सकता है गलत भी बोले, हो सकता है वो सही भी बोले, लेकिन उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके अनुसार हम समझ जाते हैं कि बच्चा ये बात कहना चाहता है। बच्चा अपनी परेशानी को भी कह देता है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी होता है, तो बच्चा शब्दों को जोड़ जोड़ के छोटे छोटे से वाक्यों को कहना भी शुरू कर देता है। इसको हम वाक्य संगठन कहते हैं। वाक्यों के संगठन के बाद में जो हम लोग नेक्स्ट क्रम लेते हैं वो होता है सही उच्चारण। बिल्कुल जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है उसके बारे में हम बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं। पहले बच्चे ने शब्द बोला, शब्दों के बाद में उसने वाक्यों का संगठन हुआ, संगठन के बाद में हमने उसको जो सही उच्चारण होता है उसके बारे में बोलना सिखाना होता है। अब जब बच्चा वाक्यों का यूज करने लगता है, जब वाक्य उसको बनाना आने लगते हैं, वो 4-6 शब्दों को मिला के का जो सेंटेंस है, जब वो बोलने लगता है, सही नहीं बोल पाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। बात अब आती है कि हम उसके वाक्यों का, उसके शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब सही नहीं होगा तो अभी तो नहीं समझ में आएगा, अभी तो हमें लगेगा हाँ चलो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, लेकिन ये उसकी हैबिट बन जाएगी। उसकी हमने हैबिट नहीं बनानी है, हमको उसकी हैबिट नहीं बनानी है कि बेटा आप गलत बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। अब हमारा जो स्टेप आता है, जो क्रम आता है, वो हमारा आता है सही उच्चारण उसको करवाना, उसकी जो टंग पावर है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्लियर करना। नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे बोलते हैं। तो राइट प्रोनाउंसिएशन का क्रम फिर शुरू हो जाता है। वोकैबुलरी के बाद में जो सही उच्चारण होता है, उसके बाद में जो नया स्टेप आता है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है अपने भाषा में प्रवीणता, जो लैंग्वेज की मास्टरी होती है। वो लैंग्वेज की मास्टरी हम इसलिए कहेंगे कि लैंग्वेज की मास्टरी, लैंग्वेज पे अपनी कमांड होना, लैंग्वेज पे अपना अधिकार होना बहुत जरूरी होता है। फ्लुएंसी का होना बहुत जरूरी होता है।
कहीं कहीं पे आपको रुकना होता है, कहीं कहीं पे बात को डायरेक्ट कहना होता है, कहीं पे बिल्कुल कंटिन्यूसली बोलना होता है, कहीं ठहराव होते हैं, कहीं पर थोड़ा सा विश्राम होता है। तो ये सब लैंग्वेज की आर्ट होती है। हर चीज को कहने की एक कला होती है, एक आर्ट होती है। अब हमने क्या करना है, जो बालक है उसको हमें वो आर्ट में हमें ट्रेंड करना है, उसको लैंग्वेज का मास्टर बनाना है। चाहे वो लिखित लैंग्वेज हो, चाहे वो जो उसकी ओरल जो वर्बल लैंग्वेज है, उसमें हमें उसे मास्टर बनाना होता है। कहाँ पर तेज बोलना है ना, कहाँ पे हल्के बोलना है, कहाँ पर ठहराव लेना है, कहाँ पे प्यार से बोलना है, कहाँ पे रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आ जाती है वो करना है, कहाँ पे मैनर्स दिखाना है, कहाँ पे विराम लेना है, कहाँ पे शांत रहना है। तो ये सब छोटे छोटे जो लैंग्वेज की कलाएं होती हैं, इनको हम लैंग्वेज की कलाएं कहते हैं। ये आर्ट्स ऑफ लैंग्वेज होता है। इसमें प्रवीण होना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो चलो बच्चों की बात में हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक आम इंसान के लिए, एक जो हम लोग जो बातें करते हैं, या हम लोग जो क्लास लेते हैं, या हम लोग सोशल एनवायरनमेंट में जब रहते हैं, तो वहाँ भी हमें सोच समझ के बोलना होता है कि हमें कहाँ पे कैसी लैंग्वेज का यूज़ करना है, कितना ठहराव लाना है, कितना पोलाइटली बोलना है, कितना रिक्वेस्ट वाली फीलिंग लानी है, कितनी अधिकार वाली बात लानी है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे शांत रहना है। तो ये सब आर्ट्स को हमें भी समझना होता है। तो भाषा के विकास में जो लास्ट जो चरण आता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो होता है मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो भाषा का स्वामित्व होना, यही एक लास्ट पड़ाव होता है जिसमें हम भाषा की गलतियों को सुधारते हैं। कंप्लीट रूप से सुधारने के लिए तो शुरू से ही हम सुधारना शुरू कर देते हैं, जहां गलती हुई वहां सुधार लिया, लेकिन ये एक लास्ट पड़ाव होता है जहां पर एक तरीके से हम अपनी जो भाषा की जो कला है उसको हम इवेल्यूट करते हैं, जिसका हम मूल्यांकन करते हैं, जहाँ पे हम अपनी भाषा को निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए हमारे अंदर लैंग्वेज की क्या कमांड है और कितनी फ्लुएंसी की बात हमारे अंदर आ जाती है। तो ये था पूरा भाषा के सोपान का क्रम। और भी बहुत सारी बातें हैं भाषा के लिए, तो उनको भी आप समझने के लिए मेरे चैनल को यूं ही देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पूरे जो हिस्ट्री है लैंग्वेज की उसको समझते रहिए। थैंक यू।